नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th की जो बुक है, जो एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, उस आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के कंसेप्ट को इतनी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, इसके सवालों को इतनी अच्छी तरह से बनाएंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए और जो विद्यार्थी तेज़ हैं, उनका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए ताकि वो अगर कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में जाएँ, तो उनका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो और उसमें सफल हो जाए। ठीक है? देखिए, बिना कंसेप्ट के आप पढ़ेंगे ना, तो प्रश्नावली तो बना लेंगे, मैट्रिक तो पास हो जाएँगे, है ना? लेकिन आगे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आईआईटी के एग्ज़ाम्स होते हैं या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके समझ के नहीं पढ़े रहेंगे, तो वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए एक-एक चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे और कोई भी जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग प्रूफ़ करके समझेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब देखिए, एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी क्या करते हैं, कोई भी प्रश्नावली से पहले उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का कांसेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए इसमें दे दिया क्या, द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझें कि शून्य क्या होता है। द्विघात बहुपद जो है वो तो समझा दिया था, उसके शून्यकों के गुणनफल क्या होता है, उन शून्यकों का योग क्या होता है, वो शून्य होता क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग बढ़िया से क्लियर करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, प्रश्नावली 2.2 को करने से पहले हमें ये एक चीज़ समझना क्या होगा कि किसी बहुपद के शून्य शून्य का मतलब तो आप समझ गए होंगे, और उसके गुणांकों का संबंध क्या है, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हम लोग समझेंगे, तो प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग गहराई तक नहीं समझ पाएँगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है और उसके गुणांक क्या होते हैं, उसके दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, उसको हम लोग बड़े डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। मान लीजिए कोई बहुपद है, एक रेखीय बहुपद पर ले लेते हैं, तो ऐसे लिखा रहे x-3 लिखा रहे बहुत, तो कहेगा कि इसका शून्य क्या होगा? तो ये मान लीजिए एक बहुपद है, बहुपद मतलब क्या? एक या एक से अधिक पद, तो इसमें एक या एक से अधिक पद हैं, यानी 2 पद हैं, तो ये क्या है? एक बहुपद है। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो इसका शून्य क्या होता है कि x-3 इक्वल टू आप क्या मान लीजिए? 0। तब x का मान क्या होगा? जो x का मान होगा वही क्या हो जाता है? इसका शून्यक होता है, इस बहुपद का शून्यक हो जाता है। यानी कि बहुपद में x का जो मान होता है वही उसका क्या होता है? शून्यक होता है। और वो निकलता कैसे है? जो बहुपद है उसके बराबर क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए, ठीक है? उसके इक्वल में क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए और तब वो x का मान निकाल लीजिए, तो वही उसका क्या हो जाता है? शून्यक हो जाता है उस बहुपद का। तो इस केस में क्या हो जाएगा? x-3 इक्वल टू 0 रहे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, एक आपको कंसेप्ट और समझा देता हूँ कि आप एक बार यहाँ बराबर लिख दीजिए, तो दोबारा भी आप बराबर लिखेंगे तो ऑड लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? ऐसा वाला चिन्ह लिख देना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला जब इधर जाएगा तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? 3 होगा, है ना? x का जो मान होगा वही क्या हो जाता है? शून्यक हो जाता है। और शून्यक निकलता कैसे है? वो बहुपद के इक्वल में शून्य मान लीजिए, 0 मान लीजिए, तब क्या निकल जाता है? x का मान निकल जाता है। और जो मान निकलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शून्यक बोलेंगे। ठीक है? शून्यक बोलेंगे। शून्य क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस बहुपद के बराबर आप क्या मान लिए हैं? शून्य मान लिए हैं। इसको शून्य मान लिए तो जो x का जो मान निकला वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देखा बता देता हूँ। देखिए, जो x का मान क्या है? शून्यक है। और शून्य क्यों है? क्योंकि इसके बराबर आप क्या मान लिए हैं? 0 मान लिए हैं। इसको क्या बोलते हैं? 0 को हम क्या बोलते हैं? शून्य भी बोलते हैं। तो इसके बराबर अगर इस बहुपद के इक्वल टू में अगर शून्य मान लिए, तो जो x का मान निकला वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्लियर है? इतना तक समझ में आ गया ना कि शून्य होता क्या है? बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य मतलब x का मान। और x का मान कैसे होता है? बहुपद को शून्य मान लीजिए, उसके बदौलत x का जो मान निकला वही क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वो तो था रैखिक बहुपद।
यानी कि एक ही x का मान हो सकता है। इसमें क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर है ना? तो ये क्या है, द्विपद वाला है, तो द्विपद वाला का x का मान कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो जाता है, ये मान लीजिए क्या है, बहुपद है, तो इसका शून्य निकालने के लिए क्या, इसके इक्वल टू आप क्या कर दीजिए, 0 लिख दीजिए और उसमें x का मान निकालिए, वही क्या हो जाता है, इस बहुपद का शून्य हो जाता है। अब देखिए ये 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है ना? 8 क्या है, एक्स का गुणांक है। 6 क्या है, इसमें किसी चीज़ का गुणांक नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट है ना? अब देखिए इसमें इसको कैसे करते हैं, इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी 2 और बिना एक्स वाला यानी 6, इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि जोड़ें या घटाएं, ऐड करें या माइनस करें, तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 12 को दो भाग में अगर करेंगे तो 6 और 2 ऐसे है, तो 6 इंटू टू क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है ना? ये हमें अपने आप से निकालना पड़ेगा कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, जो भी इसके गुणक, जो भी इसका गुणांक है और बिना एक्स वाला का गुणांक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको ऐसे दो भाग में बांटना है कि ऐड करें या माइनस करें, वो क्या हो जाए, एक्स का गुणांक निकल जाए, उसके बराबर आ जाए, तब जाके मान निकलेगा, तब जाके इसके शून्य का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, ये हमें 6 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ये तो हमें निकल गया। तो क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस 6x माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया ना? अब क्या करेंगे, इसमें से क्या ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, है ना? इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा ना? इसमें से क्या है, केवल 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ हमें जांच कैसे कर सकते हैं कि जो x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, इसका मतलब कि हमारा जो कॉमन लिए हैं वो क्या है, हमारा सही है। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 एक ये बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एक ये बन गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ऐसा अगर आ गया इक्वल टू 0 हो, यानी कि इस 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 के बराबर हो या ये 0 के बराबर हो, तभी तो 0 होगा ना। अगर किसी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, या तो इसके बराबर 0 होगा तो भी 0 आ जाएगा, या तो इसके बराबर 0 होगा तो भी 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या करेंगे, यदि इसमें दो केस लगाएंगे, यदि 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, माइनस वाला इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 हो गया ना? दूसरा केस देखिए, यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। तो x के कितने मान निकल गए, एक तो ये मान निकल गया और एक ये मान निकल गया ना? अब हम ये समझते हैं कि x के जो दो मान निकले हैं, दो शून्यक निकले हैं, ये तो शून्यक हो गया। अब इसके गुणांकों में क्या संबंध है, इसके गुणांक, उसके गुणांक क्या क्या है देखिए। अब देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर का जो गुणज है उसको a मान लीजिए, ठीक है, और x का जो गुणज है उसको क्या मान लिए, b मान लिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो गया, a हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, -8 है, तो वो क्या हो गया, b हो गया। और बिना x वाला क्या है, c है, कांस्टेंट है, इसको c मान लिए। तब हम क्या देखेंगे कि शून्यकों का योग जो आ रहा है, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, शून्यक हमारा क्या है, एक तो 1 है, एक 3 है, यानी कि शून्यकों का योग, योग कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना? ओ किसके बराबर होगा, तो ओ हो जाएगा -b/a के बराबर हो जाएगा। देखिए -b क्या हो गया, 8 का गुण, x का जो गुणज है, तो x का गुणज कितना है, -8 है ना, तो माइनस ये क्या कर दिए, -8 बाई a कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा अपना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 8/2, 8/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो देखिए ये 4 ये बराबर आ गया कि नहीं। तो इससे हमें क्या एक सूत्र निकला है कि शून्यकों का योग इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है। ठीक है, अगर हम शून्य को क्या कर लिए, अल्फा मान लीजिए, शून्य को क्या कर लीजिए, शून्य को क्या क्या कर लिए आप, शून्य इक्वल टू अगर मान लीजिए अल्फा, अल्फा का ये चिन्ह होता है, और एक मान लीजिए बीटा मान लीजिए। ठीक है, अगर द्विघात बहुपद है तो x के कितने मान हो गए, 2 मान हो गए। ठीक है, तो एक क्या मान लीजिए हम, अल्फा मान लीजिए, दूसरे को मान लीजिए बीटा। ठीक है, तो x के 2 मान आए थे ना, एक 1 आया था, एक 3 आया था, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया ये बता दिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इतना समझ में आ गया। देखिए फिर से समझिए कि जो हम लोग इस फॉर्म में लेके आए हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, अगर उसको हम ए मान लेते हैं, एक्स के गुणांक को बी मान लेते हैं, और बिना एक्स वाला को अगर सी कांस्टेंट मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो हमें एक सूत्र कैसे बन रहा है कि शून्यकों का योग इक्वल टू, यानी अगर 1 और 3 आए तो 4 आ गए। ठीक है, अगर हम ऐसे कर देते हैं, माइनस बी बाई ए कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, 4 के बराबर आ गया। तो ये सूत्र क्या मिल गया हमें कि शून्यकों का योग कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो शून्य कौन कौन से हैं, शून्य एक हो जाता है अल्फा मान लिए, एक बीटा मान लिए, ऐसा मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस बी बाई ए हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणा, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बाई ए आ जाता है। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, सी क्या है, सी मतलब 6 है, और ए क्या है, ए इक्वल टू कितना है अपना, 2 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 हो गया। इसका मतलब ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तभी तो बराबर आ गया ना। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि एक सूत्र क्या बन गया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बनता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिख देते हैं हम क्या, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बाई ए होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये हमने बता ही दिया। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, और सी क्या होता है, बिना एक्स वाला जो होता है कांस्टेंट वो होता है। समझ गए। तो ऐसे हमें क्या मिल गया कि किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच क्या संबंध है, तो यही संबंध है। अल्फा यानी ये अल्फा बीटा क्या हो गया, शून्यक हो गया, और गुणांक क्या हो गए, ये ए बी सी के रूप में अगर कर देते हैं तो यही इसका क्या हो जाता है, हमारा एक संबंध निकल गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है, इस माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं है, और ए क्या है, शून्य को एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया ना, तो प्रश्नावली 2.2 आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे आया कैसे नहीं आया यह सब आपको समझा दिया। अब देखिए आगे बढ़, तो अब इतना समझ गए, तो अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई बहुपद मान लीजिए ये दिया रहे और हमें बहुपद बना रहा है। मान लीजिए अगर अल्फा प्लस बीटा कुछ दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा कुछ दिया रहे, तो हम बहुपद भी तो बना सकते हैं। जब जब ए बी सी से उनके योग और उनके गुणनफल निकाल सकते हैं, तो उनके योग और उनके गुणनफल से मल्टीप्लाई और एडिशन से, यानी कि उनका जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे,
तो हम बहुपद भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमें ए बी सी के रूप में क्या बहुपद हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ऐसे ही था ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, बी एक्स प्लस सी, यही एक बहुपद था। तो हमें क्या मान निकला था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए आया था। अगर ऐसा था तब, तो इसको अगर हम क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर में भी बाई ए हो जाएगा, इसमें बी एक्स बाई ए हो जाएगा ना, सी बाई ए हो जाएगा इक्वल टू जीरो बाई ए इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो ए क्या हो गया, कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी बाई ए इंटू एक्स हो गया, प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो जहाँ सी बाई ए है वहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना। जहाँ बी बाई ए है उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स को तो आप एक्स से रखे रहिए। ठीक है, तो बी बाई ए है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए करने के लिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा ना। अब माइनस बी बाई ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं, इंटू एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर में तो कोई लफड़ा है नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगला स्टेप क्या हो जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ऐसे हो सकता है ना। तो अगर हमें ए बी सी नहीं पता रहे और ये केवल पता रहे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, तो ये अगर हम याद रखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। तो यही क्या हो जाता है, हमारा बहुपद हो जाता है। तो अल्फा और बीटा के रूप में, अल्फा और बीटा के रूप में हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद इक्वल टू, बहुपद हमारा कहे कि वो बहुपद क्या है, तो तो अगर अल्फा और बीटा के रूप में बहुपद क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यही वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही क्या हो जाता है, हमारा बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें क्या मिल गया, अगर केवल अल्फा प्लस बीटा दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो हम बहुपद डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो, ये फॉर्मूला याद है, अगर दिया रहे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट हम बहुपद भी निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मान लीजिए कि अगर क्या दिया रहे, जो भी दिया रहे, तो आराम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट उसका बहुपद निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या कीजिएगा कि 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और एक बार आप अगर इसको समझ गए ना तो आपको हमेशा के लिए आपका ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको समझ में आ गया। समझ रहे ना कैसे मैं इसको सॉल्व किया हूँ, हैं? तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए जब इतना हो गया तो एक क्या बन गया, एक्स प्लस टू, है ना, एक्स प्लस टू बन गया और दूसरा क्या बन गया, एक्स माइनस फोर बन गया इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखिए एक्स प्लस टू अगर जीरो रखेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स माइनस फोर रखेंगे तो भी क्या हो, अब देखिए एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो किसी भी चीज़ में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर इसके बराबर अगर जीरो ले लिए तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो एक्स के दो मान कैसे निकलते हैं कि क्या मानेंगे आप, यदि एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, ये वाला इधर आ गया तो माइनस टू। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया, यदि एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर आ गया। तो दो मान आ गए ना, एक तो हो गया माइनस टू और एक मान हो गया क्या, फोर आ गया। तो इसको मान लीजिए अल्फा क्या हो गया अपना, माइनस टू हो गया, बीटा क्या हो गया अपना, फोर आ गया। ठीक है, अब जांच करना है हमें, तो जांच कैसे करना है, जांच के लिए क्या करना है,
अब इतना हो गया, तो जो हमारा जो शून्यकों का योग क्या होता है, संबंध कैसे हो जाता है, शून्यकों का योग क्या होना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाना चाहिए हमारा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 4 है, यानी कि 2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा कि c/a, अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए -2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 आना चाहिए, यही इतना ही आना चाहिए ना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, जांच करने पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाता है -b/a होता है ना। अब देखिए माइनस बी कितना है, माइनस माइनस बी कितना है अपना -2 है ना, और ए कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2/1 इक्वल टू क्या हो 2 आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा 2 है, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, तो जांच हो गया ना। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a होता है ना, तो c कितना है हमारा -8 है, और ए कितना है 1 है ना, तो -8/1 इक्वल टू -8, देखिए हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 आ गया, तो दोनों क्या हो गए हमारा जांच हो गए, समझ गए। तो ऐसे ही जांच करने के लिए क्या करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा आया है और अल्फा इंटू बीटा आया है, वही क्या आना चाहिए उसके गुणन जो उसके गुणा। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अल्फा प्लस बीटा जो आया है वही क्या आना चाहिए वही क्या आना चाहिए -b/a के रूप में आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए c/a जो आता है उसके बराबर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमज़ोर से जो विद्यार्थी जिनको मैथमेटिक्स में माने समझ में नहीं आता है, और वैसे विद्यार्थी जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है उनको क्या कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, और अच्छे से उनको नॉलेज मिले। मेरा पढ़ाने का बस यही उद्देश्य है कि आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिले, अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4s² - 4s+1, उसमें क्या था x था, इसमें क्या है x की जगह पर क्या है s² है। तो जो चर होते हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं भाई, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुपद क्या हो जाएगा 4s² - 4s+1 है, तो इसका हमें क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक निकालना है। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके बराबर 0 मान लेते हैं। तो 4s² - 4s+1 इक्वल टू अगर 0 हो तो क्या होगा कि अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 में और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 को हम इस तरह से डिवाइड करना है कि क्या आ जाए हमारा 4 आ जाए। तो 4 को 2 भाग में कैसे बांटेंगे आप, 2 और 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 4s² - 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्यों दोनों माइनस में लिए, इसलिए कि -4 लाना है, तो दोनों माइनस में रहेगा तभी तो आएगा ना। तो इतना अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन मिल सकता है, 2s क्या मिल गया हमें, कॉमन मिल गया। तो 2s कॉमन मिलने के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2s बच जाएगा ना। यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा केवल। यहाँ पर भी अगर 1 कॉमन लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 2s - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर यही ध्यान देना चाहिए कि दोनों जो ब्रैकेट में आ रहा है ना वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके हमारा ये सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बन गया क्या 2s - 1 हो गया ना, और दूसरा क्या बन गया 2s - 1, यानी कि ये क्या था इक्वल टू 0। तो अपना s का मान कितना निकल जाएगा, एक ही निकलेगा इसमें। क्यों एक निकलेगा, इसलिए कि ये क्या था a - b का होल स्क्वायर वाला था।
ठीक है। अब जब इतना हो गया तो यदि क्या लिखेंगे हम, यदि 2s-1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। यहाँ पर ऐसे वाला जो चिन्ह है हमेशा लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, मार्क्स कट जाता है। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा चीज़ तो यहाँ पर है ही नहीं, 2s-1 ही है। ये भी 2s-1 ही, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम इसका एक वैल्यू निकल गया क्या, 1/2, दूसरा भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, दूसरा तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए एक तो ये 1/2 हो गया, दूसरा भी ऐसे निकाल सकते हैं। फिर अगर 2s-1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, बीटा इक्वल टू भी क्या आ गया, 1/2, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा अपना, 2 एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा ना। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हम जांच करते हैं, जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है ना। अगर इस अल्फा प्लस बीटा का अगर 1 आ गया इसका मान, तो समझेंगे कि सही है। -b यहाँ पर क्या है, b क्या है, -4 है, तो -4 है ना। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि b जो है वो -4 है, +4 नहीं है, ठीक है। -4, a कितना है अपना, 4 है ना। तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए दोनों का जो प्लस अल्फा प्लस बीटा है वो क्या आ गया, 1 आ गया इसमें भी और 1 आ गया इसमें भी, इसका मतलब हमारा सही है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है ना। तो c कितना है अपना, c है 1, है ना। a कितना है, 4 है ना। तो 1/4, देखिए 1/4 आ गया। इसका मतलब कि हमारा सत्यता की जांच हो गई, समझ गए। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इस रूप में दिया है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सजाना पड़ेगा। क्या करेंगे 6x² -7x-3 लिखेंगे। उलट पुलट दिया रहे तो आपको घबराना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में मान में थोड़े अंतर आता है। तो ये जो आपको भरमाने के लिए दिया है, ठीक है। तो इस अगर सीधा कर दिए तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बना लेंगे ना इसको आराम से। देखिए 6 क्या हो जाता है, 18 होता है। तो 18 को आप क्या कीजिए कि 2 ऐसे भाग कीजिए कि 7 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 18 को 9 × 2 18 हो जाता है ना। तो 9 दूनी 18 हो जाता है, और 9 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है कि 4u² + 8u है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यार यहाँ पर तो सी कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 4u² + 8u + 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी क्या है अपना, 0 है, बी क्या है अपना, +8 है, ए क्या है अपना, 4 है। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको अगर आप 8u को कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, 4 में और 0 से करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 0 को कैसे होगा भाई, तो 0 को तो कुछ होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट आप 4u कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे, इसको मान लीजिए इसके इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा अपना, 4u कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर u बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये तो 0 है ना। तो इसको करने की ज़रूरत है ही नहीं, इक्वल टू 0 हो गया। ये समझाने के लिए आपको 0 लिखा हूँ कि c इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो यदि क्या हो गया, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4, तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो अल्फा क्या हो जाएगा अपना, 0 हो गया। बीटा क्या निकल जाएगा, बीटा हो जाएगा u+2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो बीटा इक्वल टू क्या निकल गया आपका, -2 निकल गया,
है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस -2, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, 0 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 0 इंटू -2। तो 0 इंटू -2 क्या हो जाता है, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब जांच कीजिए, जांच करने पर क्या हो जाएगा, जांच करने पर जांच करने पर जांच करने पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है, ना। -b, यहाँ पर b कितना है, 8 है, तो -8 हो जाएगा ना। अब a कितना है, 4 है, तो 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, -2। देखिए -2 आ गया कि नहीं, आ गया ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। इसका मतलब हमारा सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, c/a होता है। तो c कितना है अपना, c इक्वल टू 0 है, तो 0/a कितना है अपना, इसीलिए मैं 0 बताया था कि आपको आगे समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो a कितना है अपना, 4 है, तो 0/4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। तो सत्यता की जांच हो गई ना। ठीक है, अब कर लेंगे, ये इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आगे और एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली 2.2 का, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, द्विघात बहुपद ही हमें निकालना है, जिसके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दी गई है। अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1 -1 हो गया, यहाँ ये दिया गया है। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a होता है ना। तो -b/a होता है, तो और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, c/a होता है ना। अब देखिए, अगर इतना दिया रहे तो क्या फॉर्मूला बताया हूँ कि बहुपद इक्वल टू क्या हो जाता है, बहुपद क्या हो जाता है अपना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। यही हमारा क्या होता है, बहुपद हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1/4 x कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 किया दिया है, तो यहाँ पर -1 कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया ना। अब क्या करेंगे आप, अगला वाला में क्या करेंगे, x² माइनस, ये क्या बन गया, x/4, अब ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब क्या होगा, 4 क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x, ये कितना होता है, 1/1 है ना, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएगा हमारा। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद इक्वल टू, बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये जो है इसका मेन फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना। तो इसीलिए एक कांस्टेंट के लिए क्या निकाल दिया गया कि k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या हो जाता है, इसका मेन फार्मूला हो जाता है। अब के क्या चीज़ है ये आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आप ये वाला करेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको इस विधि से समझाया कि आपको के का झंझट ना रहे। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है क्या, √2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 दिया है ना। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, क्या फॉर्मूला है, बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना हो जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। इक्वल टू 0 लगा देते हैं क्योंकि शून्य के रूप में है।
तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है अंडर रूट टू एक्स एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3 इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए 3 हो तो 3x² हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा ना, तभी तो आएगा ना। यहाँ पर अगर बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, तो आप समझ रहे हैं ना, एलसीएम निकाल के बटा पर के जोड़ लगाना, तो वही वाला है। तो ये हो जाएगा कितना 3x², इसमें क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा x, आप प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये अगर इधर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और के वाला झंझट आपको इसलिए मैं निकाल दिया कि आपको के निकालने में दिक्कत आएगा, इसीलिए आप क्या कीजिए बटा पर के जोड़ निकाल के बना लीजिए। आपको तो बहुपद निकालने से मतलब है ना, एकदम अच्छा आसान तरीका है ये। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।